है, तो इस बदलते मौसम के चलते आपका जो डॉग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है कि आपके बहुत सारे कॉमन डाउट्स मैंने ये पढ़े थे कि सर हमारे डॉग ने खाना पीना एकदम ही कम कर दिया है, या वो खाना पीना नॉर्मल कर रहा था लेकिन आज उसने कुछ खाया ही नहीं है, या वो कल शाम से नहीं खा रहा, या वो परसों शाम से नहीं खा रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपके डॉग को फीवर हो, बिकॉज ये मौसम ही ऐसा चला हुआ है। कभी कभार ठंड में फील होती है, कभी कभार गर्मी भी फील होती है, तो उसी चलते डॉग बड़ी हड़बड़ाहट में हांफना स्टार्ट कर देता है और वो पानी पीना स्टार्ट कर देता है, और ज़्यादातर मात्रा में जो ठंडा पर जो पानी होता है ना, उसी के अंदर वो मुंह मारता है जाके। ठीक है, तो बेसिकली गाइस इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपके डॉग को फीवर हो। तो हमको फीवर के सभी सिम्टम्स पता होने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स है जो कि आपको डॉग के फीवर के सिचुएशन में नजर आएंगे, और क्या उसका सॉल्यूशन है, यानी हमको इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करना है जब तक हमारे वेटनरी डॉक्टर घर तक ना आ जाए, या आप अपने डॉग को वेटनरी डॉक्टर के पास क्यों ना ले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिम्टम जो रहता है गाइस, आपको पता है कि नॉर्मल जो डॉग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो बेसिकली गाइस अगर ये टेम्परेचर है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अगर टेम्परेचर इससे राइज कर रहा है, इससे और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका मतलब आपके डॉग को हैवी फीवर है। तो अगर मैं बात करता हूँ सिम्टम्स की, तो सबसे पहले तो आपको यही सिम्टम नजर आएगा कि आपको टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट कर लेना है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई इसमें नजर आएगा। इसमें गाइस आपका जो डॉग है बहुत ही लिथर्जिक कंडीशन में चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सुस्त हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, जिसका मतलब एनोरेक्सिया की सिचुएशन आ जाएगी, यानी उसको खाना पीना बिल्कुल ही सूझेगा नहीं, यानी उसको भूख नहीं लगेगी, उसकी भूख मर जाएगी। आगे सिम्टम आता है आपके डॉग के जो ईयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नजर आएंगे, हॉट नजर आएंगे। जब आप हाथ लगा के देखोगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म नजर आएंगे, और जो नाक भी है वो भी आपको बहुत ही गर्म नजर आएगी। इसमें जो आपका जो डॉग है वो शिवरिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो कांपना स्टार्ट कर देता है, साथ में पेंटिंग करना भी स्टार्ट करेगा, और जैसे वो पेंटिंग करेगा तो वो पानी की तरफ भागेगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा, बिकॉज वो फीवर करवाने के लिए बहुत ही बड़ा एक फैक्टर रहता है। आगे आता है गाइस, इसमें क्या होता है आपके जो डॉग की आईज है ना वो भी आपको रेड नजर आएगी, थोड़ी सी ग्लासी, यानी जिसमें बहुत ही लश्रस सा कोट आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं शाइनिंग सी हो जाएगी आईज, जिसका मतलब ये है कि आंखों से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, वो बीमार है इसलिए वो डिस्चार्ज हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नॉर्मली में नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, आपके डॉग की जो नोज है वो भी रनी हो जाएगी, यानी वहां से आपको पानी भी नजर आ सकता है। कई बार सीरियस सिचुएशन हो जाती है, निमोनिया वगैरह हो जाता है, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस नजर आता है, नोज से भी आना स्टार्ट हो जाता है माउथ के साथ साथ। ठीक है, आपका जो डॉग है लिथर्जिक कंडीशन में चला जाएगा, यानी वो बिल्कुल ही सुस्त पड़ जाएगा, एनर्जी बहुत ही लॉस हो जाएगी, कफिंग भी करेगा इस सिचुएशन में, यानी अगर फीवर है तो उसमें आपको कफिंग भी देखने को मिल सकती है और वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स है जो कि आपको पता होने चाहिए कि अगर डॉग को फीवर होता है तो ये भी सिम्टम नजर आते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ हमें सॉल्यूशन क्या करना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फीवर बहुत ही एक बड़ा एक इशू है, आप इसको नॉर्मल मत लेके चलना। अगर आपके डॉग को हैवी फीवर हो जाता है तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेट के पास लेके जाना है। लेकिन गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इमरजेंसी में कौन सी मेडिकेशंस अपने पास रखनी है। मैं आपको ओरल सस्पेंशन बताऊंगा, दोनों के दोनों सबसे पहले नंबर पे है मेलोनेक्स के नाम से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको तब पिलाना है जब आपका डॉग को बुखार हो गया है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसकी डोज रेट के बारे में बताऊं, आपको 1 ml 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से पिला देनी है, और ये ओरली सस्पेंशन है, यानी आपको माउथ को ओपन करके उसके माउथ में डाल देनी है मेडिसिन को। ठीक है, और आपको ये दिन में 2 बार भी दे सकते हो। ठीक है, अगर बुखार उतर जा रहा है तो आप उसको बंद कर देना। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं होती तो सेकंड आती है एंटीपायरेटिक्स, जो कि हमारी हिमपायरिन के नाम से है। इसकी भी डोज रेट सेम रहेगी, आप 1 ml दे सकते हो 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से, दिन में 2 बार भी दे सकते हो, और आप अल्टरनेटिवली डेज पे भी दे सकते हो ताकि आपके डॉग को फीवर ना हो। अगर फीवर है तो उस सिचुएशन में भी आपको दे सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 इमरजेंसी मेडिसिन है जो कि मैंने आज आपको बता दी हैं। आप अपने घर पे इसको मंगवा के जरूर रख लीजिए ताकि आपके डॉग को फीवर जैसी कंडीशन से सफर ना करना पड़े।